शीर्षक पाखंडी बाबा का पर्दाफाश। हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। शांत, हरियाली से घिरा हुआ, लेकिन वहां के लोगों का दिल डर और अंधविश्वास से भरा हुआ था। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक आश्रम था, सत्यधाम। उसी आश्रम में रहता था सद्गुरु महाराज। लोग उसे बाबा जी कहते थे। सफेद कपड़ों में लिपटा, लंबी दाढ़ी, माथे पर तिलक, बाहर से बिल्कुल पवित्र दिखने वाला इंसान, लेकिन अंदर से एक ऐसा शख्स जो अपनी झूठी भक्ति से लोगों की भावनाओं को लूटता था। हरिपुर के लोग बाबा जी को भगवान का रूप मानते थे। किसी का बच्चा बीमार हो तो बाबा के पास जाते, किसी की शादी न हो रही हो तो बाबा से आशीर्वाद लेते। बाबा ने एक नया ध्यान कक्ष बनाया था, जहां वह लड़कियों को शुद्ध ध्यान सिखाने के नाम पर बुलाता था। गांव की औरतें और लड़कियां मासूमियत में उसे सच्चा संत समझकर जातीं। एक दिन शहर से आई एक लड़की, नैना, हरिपुर में रहने लगी। उसकी माँ बीमार थी और उसने सुना था कि सद्गुरु महाराज चमत्कार करते हैं। वह माँ को लेकर बाबा के आश्रम पहुंची। बाबा ने नैना पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में कुछ ऐसा चमका जो एक संत की नहीं थी, पर नैना समझ नहीं पाई। बाबा ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ पर बुरा साया है। उसे दूर करने के लिए तुझे हर दिन आश्रम आना होगा। नैना ने सिर झुका दिया। धीरे धीरे नैना ने देखा कि आश्रम में आने वाली कुछ लड़कियां अचानक गायब हो जाती हैं। कोई कहता, वो बाबा के साथ ध्यान यात्रा पर गई है। कोई कहता, उनका आत्मा शुद्ध हो गया, वो शहर चली गई। लेकिन किसी ने उन्हें लौटते नहीं देखा। एक रात नैना ने बाबा के कमरे से अजीब अजीब आवाजें सुनी। वह डर गई, लेकिन अंदर झांकने की हिम्मत की। अंधेरे कमरे में उसने देखा, बाबा किसी लड़की को डराकर अपने वश में कर रहा था। नैना की आंखें फटी रह गईं। अगले दिन नैना ने गांव की कुछ और लड़कियों से बात की, रेखा, पारुल और ज्योति। धीरे धीरे सबने कबूल किया कि बाबा ने उनके साथ आशीर्वाद के नाम पर गलत हरकतें की थीं, लेकिन वे डर के मारे चुप रहीं, क्योंकि बाबा के भक्त बहुत थे। नैना ने कहा, अगर हम चुप रहे तो अगली कोई और होगी। अब हमें डर नहीं, सबूत चाहिए। लड़कियों ने बाबा के कमरे में एक छिपा हुआ मोबाइल कैमरा लगाया। बाबा को जरा भी शक नहीं हुआ। अगली शाम बाबा ने फिर किसी को शुद्धि अनुष्ठान के लिए बुलाया और तभी कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो देखकर सब सन्न रह गए। अगले दिन नैना और बाकी लड़कियां गांव के चौपाल पर पहुंचीं। वहां सैकड़ों लोग इकट्ठे थे। नैना ने कहा, आप जिस बाबा को भगवान मानते हैं वो हमारे गांव की बेटियों का अपराधी है। बाबा ने गुस्से में कहा, ये सब झूठ है, ये औरतें मेरी प्रतिष्ठा खराब करना चाहती हैं। लेकिन तभी नैना ने मोबाइल से वो वीडियो सबके सामने चला दिया। पूरा गांव सन्न रह गया। लोगों ने अपने सिर झुका लिए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस पर भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकलेगा। पुलिस को बुलाया गया। बाबा गिरफ्तार हुआ और पहली बार गांव की लड़कियां सिर ऊंचा करके घर लौटीं। नैना की मां धीरे धीरे ठीक होने लगी। नैना ने कहा, अब किसी बाबा से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हरिपुर के मंदिर की घंटियां अब भी बजती हैं, लेकिन अब वहां लोग अंधविश्वास से नहीं, सच्चाई के विश्वास से जाते हैं। कभी कभी बुराई धर्म का चोला पहनकर आती है, लेकिन जब सच्चाई की आवाज उठती है तो सबसे बड़ा ढोंग भी ढह जाता है। इस वीडियो को बनाने के पीछे जस्ट एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं। इस वीडियो को बनाया है स्टोरी सुनो चैनल ने।